सदर सिंध हाई कोर्ट बार मिर्जा सरफराज अहमद साहब सेक्रेटरी जनरल सिंध हाई कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, अभी आपकी गुफ्तगू सुन रहे थे मेतलो साहब की। उनके जो निकात हैं वो टेक्निकल बुनियादों पे वो कह रहे हैं जी कि जब कैबिनेट ने इसको दिसंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी करने का फैसला कर लिया था अक्सरियती वोट से, तो आज एक कन्वेंशन करने की जरूरत क्यों पेश आई आप लोगों को? दिसंबर के पहले हफ्ते में हो जाता, कितना फर्क था दोनों तारीखों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि ये कन्वेंशन की डेट जो हमने दी थी ये हमने लास्ट सैटरडे को दी थी और सखर वाले कन्वेंशन में हमने ये डेट अनाउंस की थी हमने इसके अंदर। और ये जो हमने डेट अनाउंस की थी ये वहाँ कन्वेंशन में मौजूद पूरे सिंध के जो वकला आए हुए थे उनकी जनाब वाली ख्वाहिश के ऊपर हमने ये कन्वेंशन की डेट दी थी। और दूसरी बात ये कि चूंकि हमारे इलेक्शन है 29 नवंबर को हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक यही सैटरडे हमारे पास खाली था हमारे पास, तो इसलिए हमने कॉल दी थी कि 22 नवंबर को जो इंशाल्लाह कराची के सिंध हाई कोर्ट के अंदर हम ये कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे इसके अंदर। और दूसरी बात ये होती है, हमारे बायलॉज आप देख लीजिए, इसके अंदर जितना भी इनाबली हमारा काम होता है वो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है, सेक्रेटरी करते हैं उसको उसके अंदर। अब बात ये है कि इसको मैनिपुलेट करना और मैनेजिंग कमेटी से जनाब अली ये लेना अप्रूवल कि जनाब ये कन्वेंशन नहीं होना चाहिए, मनसूख कर दिया जाए इसको, ये कोई मुनासिब बात नहीं होती है। मगर हमने बहरहाल उनका एहतराम किया उसके अंदर, और ये बुगला की ख्वाहिश थी, उनकी डिमांड थी, क्योंकि बुगला जो है इस तरह इन तरामीम को रिजेक्ट कर चुके हैं। पहला कन्वेंशन जो हुआ था हमारा वो हैदराबाद के अंदर हुआ था, दूसरा कन्वेंशन हमारा कराची बार के अंदर हुआ, तीसरा कन्वेंशन हमारा सक्कर के अंदर हुआ। उनमें तमाम तरामीम पूरे सिंध ने रिजेक्ट कर दी। तो उनकी ख्वाहिश थी कि ये कन्वेंशन जो है बजाय मीरपुर खास में करने के सिंध हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट है, कराची की सीट है, ये पहला कन्वेंशन वहाँ पे रहना चाहिए। तो इस वजह से हमने ये अपना चौथा कन्वेंशन हमने सिंध हाई कोर्ट बार सिंध कराची के अंदर हमने रखा। सही। और अभी जो मैंने ये सवाल पूछा मेतलो साहब से कि अगर आज कन्वेंशन हो जाता है तो उसमें क्या अर्ज था? ये जो मनाजिर है ये आपकी कम्युनिटी के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन जो उन्होंने टेक्निकल सवाल मुझे नक्ता बताया, उन्होंने कहा जी कि 15 में से 12 लोग उस कैबिनेट के अंदर इस हक में थे कि इसको दिसंबर तक मुलतवी कर दिया जाए। ये दुरुस्त है? देखिए, बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, उनकी बात भी सही, उनकी बात जो उन्होंने बात की है उसके अंदर वो टेक्निकल इस लिहाज से है उसके अंदर। देखिए, जो क्राउड था, जो कन्वेंशन था सक्कर का, उसमें आप वकीलों की तादाद देख लीजिए। मेंबरान मैनेजिंग कमेटी को कौन इलेक्ट करता है? वकील साहिबान वोट देते हैं और उनको इलेक्ट करते हैं उनको। अब ये जो क्राउड है, क्या मुझे ये बताएं कि ये 11 आदमियों की राय उस क्राउड के ऊपर प्रिवेल करेगी? और दूसरी बात ये है, यहाँ पे आज का आपने महिला क्राउड देखा, पूरे सिंध से यहाँ पे काफले आए, तकरीबन 2000 के करीब इनामी वकील साहबान उसमें शामिल थे इसके अंदर। सोशल मीडिया भरा हुआ है इसके अंदर, पूरी कवरेज करी है सोशल मीडिया की। आपके इनामी अखबार नवीसों ने उसके अंदर, मीडिया ग्रुप पूरा आया है इसके अंदर, उसमें आप देख लीजिए। ये इजहार यकजहती होता है और इस बात की इंडोर्समेंट होती है कि सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जो कन्वेंशन का ऐलान किया था वो बिल्कुल सही किया था उसने ऐलान। उनकी मेरी आवाज पर उन्होंने लब्बैक कहा और वो सक्कर, खैरपुर, लाड़काना, शिकारपुर, मोरो, कंदकोट, बशरो फिरोज, वहां से नागरी सब काफले जो हैं वो यहाँ पर आए, यहाँ पे कराची के अंदर। और इस कन्वेंशन के अंदर ना सिर्फ उन्होंने शिरकत करी बल्कि तमाम तकारीर करी और 26 तरामीम को उन्होंने रिजेक्ट किया उसके अंदर। सही। ये जो आप सारी बात बता रहे हैं ना, आज के वाकये से मिर्जा साहब लग रहा है कि बार तकसीम है, उसमें एक धड़ा है। वो आज कन्वेंशन आप लोग नहीं कर पाए, उसका रास्ता रोका। जब बार तकसीम है, आपने 27वीं तरमीम के खिलाफ अगर कोई मुहिम चलानी है तो उसमें तो आपके अपने सफों में इत्तेहाद नहीं है। कितनी इसमें आपको लग रहा है जान है इस मूवमेंट में आगे आज के खास तौर पे? नहीं, मैं ये बात कहूंगा आपसे। देखें, हर आदमी के अपने नजरियात होते हैं, अपनी जाती राय होती है इसके अंदर। हम लास्ट ईयर भी यही कह रहे थे कि 26वीं तरमीम इतनी खतरनाक है या अदलिया के रवैये के खिलाफ है। जब ये 1 साल गुजरा है तो लोगों को मालूम हुआ कि 26वीं तरमीम के क्या नुकसान हमें हुए। 27वीं तरमीम के बारे में भी हम ये आपको सबको बता रहे हैं कि 27वीं तरमीम जो है ये मुल्क की मुफाद में नहीं है, ये अवाम के मुफाद के अंदर नहीं है। बुकला जो है जनाब अली वो चाहते हैं कि आज़ाद बार हो, आज़ाद अदलिया हो और इंसाफ सबके लिए बराबर हो। जो मराद दी गई है इस तरमीम के अंदर वो चंद मखसूस लोगों को दी गई है। पार डिवाइड कभी भी नहीं थी। आपने देखा आज का कन्वेंशन इंतहाई पुरअमन, शाइस्ता और एक पुरवकार कन्वेंशन हुआ है। इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ और जितना प्यार मोहब्बत से खुशी खुशी ये कन्वेंशन हुआ है इसके अंदर, मैं समझता हूँ कि तारीखी अजीमुशान कन्वेंशन। सही। बहुत शुक्रिया मिर्जा सरफराज अहमद साहब।